हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 12 का 70 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पॉजिटिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में जो जारी किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने। देखिए फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या किया था, निश्चयवाद का ये दिया था, संकल्पना दिया था। निश्चयवाद का कौन दिया था बताएं? निश्चयवाद का संकल्पना किसने दिया था? निश्चयवाद का संकल्पना किसने दिया था? फ्रेडरिक रेडजेल ने। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य भूगोल। क्या आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। उसको देखिए, आर्थिक का अर्थ होता है पैसा, यानी किससे हमको पैसा मिलता है। देखिए भूगोल से मिलता ही है, पर्यटन से भी मिलता है, उसका अध्ययन औद्योगिक भूगोल से भी क्या होता है, मिलता है, लेकिन सैन्य भूगोल से हमको पैसा प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइब्रेज संबंधित है। तो फाइब्रेज जो है संभववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है होता है? संभववाद से। यानी फाइब्रेज किससे संबंधित है? तो क्या होता है? संभववाद से। उसका अध्ययन निश्चयवाद से अगर पूछे तो क्या होता है? रेडजेल, रेटर और हम्बोल्ड है। ठीक है, उसको बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी भूगोल से। उसको बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या जो रहती है कहाँ पर आती है? मैदानी प्रदेशों में। उसको बाद अगला क्वेश्चन है 7 में क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसको अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार के अवसर। उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि क्या 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि महामारी पर नियंत्रण और संक्रमण रोगों पर नियंत्रण। हर्ष का अर्थ हुआ कमी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घाटा कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा? जन्म भी हो जाएगा, मृत्यु दर भी होगा, उसके बाद प्रवास, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं जनसंख्या से। किससे? महिला एवं जनसंख्या से। उसका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे का। किसका? नॉर्वे का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आयु उपागम ये भी आएगा, कल्याण उपागम ये भी आएगा, क्षमता उपागम, यानी कि ये भी सी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन होगा सही। उसके बाद 15 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। देखिए एकल कृषि का अर्थ जो अकेला किसको हम लोग रोपते हैं, लगाते हैं, तो क्या होगा? चाय भी है अकेला लगाते हैं, रबड़ भी, उसके बाद केला भी। इसका इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। तीनों क्या है? रोपण फसल है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा रबड़ किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में। और चाय अगर पूछा जाए तो असम में। चाय अगर पूछा जाए तो कहाँ होता है? असम में। कहाँ बताए? असम में। और कॉफी अगर पूछे तो कौवा, कॉफी का दूसरा नाम क्या है? कौवा। कौवा है। तो फिर कॉफी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाए? कर्नाटक में। ठीक है। और केला अगर पूछा जाए, केला तो हमको मतलब केला का हमको पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। उसको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकालीन निर्वाह कृषि। देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि वहां पे जो भी जनसंख्या निवास करते हैं, निवास करने वाले जो भी व्यक्ति रहते हैं,
वहाँ का व्यक्ति सभी मिल के क्या करते हैं, वहाँ का जंगल को सफाया करते हैं और जंगल को जलाते हैं, और जलाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे अपना कृषि बाड़ी क्या करते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्रियाकलाप। उसको बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि। और रोपण कृषि भारतीयों ने सीखा, यूरोपवासियों से क्या किया था, रोपण कृषि के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त किया था। उसका क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? अब बताइए, कृषि से किसको हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं चारों में से? अब बताइए, कॉफी। कॉफी तो पता है कृषि से उत्पन्न होता है, चीनी भी होता है गन्ना से, और चाय भी तो जानते ही हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नमक। है कि अंगूर की खेती संबंधित है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में किसे क्या जुई गम संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जेप्टो, क्या जेप्टा वृक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है कि ट्रक कृषि का संबंध है, ट्रक कृषि का संबंध है। देखिए सब्जी से, किससे है? सब्जी से। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, आप लोग जानते ही हैं कि सब्जी क्या होता है, जल्दी खराब हो जाते हैं। जब खराब होता है उसे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्या ट्रक में उसको बोझते हैं और फिर शहर की ओर क्या करते हैं, उसको बेचने के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ट्रक कृषि संबंधित किससे है? सब्जी से। सब्जी क्यों बोले, यानी कि सब्जी जो है ना, मतलब ट्रक में बोझ कर क्या करते हैं, बहुत दूर तक लेके चले जाते हैं, जैसे दिल्ली लेके जाते हैं, बड़े बड़े शहर तक क्या करते हैं, उसमें पहुंचा देते हैं ट्रक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा उद्योग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आखेट। आखेट क्या आता है? प्रथम में आता है। उसको क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार एवं वाणिज्य। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट साइड कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में, जो नील नदी जिस देश में है। उसको 28 नंबर में क्वेश्चन है कि सेंट जॉन सेन वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। विश्व में सबसे ज्यादा जो बॉर्डर होता है कौन सा देश का है? तो कनाडा का है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं? इसका सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत पत्तन। क्या है? विस्तृत पत्तन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 48 में, 1948 में। उसके बाद 31 नंबर में कि निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुला। कौन हो जाएगा? वेनेजुला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है गेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका का। 34 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो वृत्ताकार जो है झील में पाया जाता है। कहाँ पे? झील में। कहाँ बताए? झील में। नदी के सहारे हो जाएगा, ये रेखिए, याद रखिएगा ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में कि पोल्ट्री का गिडीज का संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या सनगार से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर्सबर्ग। क्या होता है? पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में
जनसंख्या घनत्व था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पर आता है। उसको देखो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या बी, यानी कि भारतीय यूरोपीय ज्यादा है। उसको बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा 39 में क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनगणना सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1106। कितना होता है 1106 है। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 31.16। उसके बाद 41 में कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की कोटि उच्चतम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केरल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आप लोगों को पता ही है कि राज्य में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राज्य में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में कि मुख्य कार्मिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 183 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, यानी कि बिहार में। 46 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी गुच्छित भी हो जाएगा, ठीक, पल्ली भी हो जाएगा, प्रज्ञान बस्ती भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 में निम्न में से कौन गैरसैंण नगर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा सतना हो जाएगा। उसके बाद हाँ मथुरा कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी में। जालंधर कहाँ पे है पंजाब में, कहाँ पे पंजाब में। उसके बाद रानीगंज कहाँ पे, रानीगंज कहाँ पे पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है 48 में निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विखंडित जोत हो जाएगा, ये भी है। निम्न उत्पादकता, अनियमित मानसून, इनमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कपास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आप लोगों को पहले भी बता का है कि कौन है, असम है। चाय में पूछा जाए तो असम में कौन हो जाएगा, चाय में पूछा जाए तो असम, और कॉफी में पूछा जाएगा तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि पाईकारा जल विद्युत परियोजना है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। क्या कहाँ होता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, क्या कह रहा है 53 नंबर में कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी तापी नदी। क्या होगा तापी नदी। देखिए महानंदा भी बहती है पूर्व की ओर, स्वर्णरेखा भी और कृष्णा नदी भी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में कि भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, संरक्षण, वितरण, उपलब्धता, इनमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। 55 में कि डिगबोई प्रसिद्ध है, तो डिगबोई जो प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो डिगबोई का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिब्रूगढ़ उसी का नाम, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है डिब्रूगढ़ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कृषि उद्योग से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहा है 57 में कि मुंबई हाई क्या है?
तो मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्या है? क्षेत्र है। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 58 में क्या कर रहा है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में कि नुआ मुंडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए कौन सा राज्य में मतलब प्रसिद्ध है? झारखंड में। कहाँ पे होता है? झारखंड में। झरिया, सिंहभूम, ये सब क्या कोयला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें क्यांगा नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यांगा। देखिए क्वासे कर्नाटक, क्वासे क्यांगा, याद रखिएगा सही से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 में कि हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। हाँ, जैसे यहाँ पे हुबली बोला है तो क्या कर्नाटक, अगर यहाँ पे अगर हुगली बोल देता तो कहाँ हो जाता है? ये पश्चिम बंगाल हो जाता। ध्यान रखिएगा, अगर हुगली बोले तो पश्चिम बंगाल और हुबली बोले तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। क्या है? आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 की निम्न में कौन नागरिक समस्या है? उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए पेयजल की भी कमी है नगर में, वायु प्रदूषण तो काफी है, मलिन बस्ती तो बोलो ही मत, ये तो क्या और ज्यादा है, तो ये क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में कि कारवाड़ पत्तन है, तो कारवाड़ जो पत्तन कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। पत्तन से जुड़ा हुआ वीडियो इसमें चैनल में आपका इसी चैनल में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं जाके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में यानी मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर तक क्या हुआ था? सबसे पहले ट्रेन चली थी पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई पत्तन। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखिए प्रादीप कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ बताए? उड़ीसा में। उड़ीसा में। और हल्दिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, वेस्ट बंगाल। उसका चेन्नई, चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु में 3 पत्तन है, एन्नोर, चेन्नई, तुतिकोरिन। क्या होता है? एन्नोर चेन्नई, एक क्या हो गया? चेन्नई हो गया चेन्नई, और एक क्या होता है? तुतिकोरिन। क्या होता है? तुतिकोरिन। उसके बाद याद पे ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना सबसे पुराना पत्तन जो क्या है? चेन्नई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 में कि हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा जो है कहाँ पे? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगर हजीरा पूछा जाए गुजरात में, और हजीरा बाग अगर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? वो झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। कब शुरू हुआ था? 1911 में। ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम वायु परिवहन इलाहाबाद से, कहाँ होता है? इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज, उसी का नाम क्या है? प्रयागराज है। इलाहाबाद से नैनी तक कहाँ होता है? इलाहाबाद से इलाहाबाद से कहाँ होता है? नैनी। कहाँ होता है? नैनी। 10 किलोमीटर तक चला था। कितना किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर तक। और इस सर्वप्रथम किस उद्देश्य से चला था? तो डाक का कुछ लेटर्स पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया था। और कितना किलोमीटर चला था? तो 10 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में कि मर्मगोवा पत्तन किस नदी पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जुआरी नदी। क्या होता है? जुआरी नदी। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का पश्चिमी पत्तन का नाम क्या है? मर्मगोवा। और मर्मगोवा किस राज्य में, यानी किस राज्य में स्थित है मर्मगोवा पत्तन, यानी मर्मगोवा सी पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को
जितना भी पतन से जुड़ा हुआ जितना भी सवाल बनता है आप लोगों को एक वीडियो में अलग से बताया गया है, तो आप लोग देख सकते जाके। ठीक है, आज इतना तक ही छोड़